हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीईटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 3 months फ्रॉम जीरो। आप 3 महीने में इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ना। सबसे पहला डाउट जो बच्चों का है कि मैम 3 months में एग्जाम हो भी प्रिपेयर कर भी सकते हैं, और क्या मैम मार्च में ही पक्का होगा या कभी और भी हो सकता है। देखो, आपका एग्जाम जो है मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, मार्च में और मार्च के बाद कभी भी हो सकता है, राइट। तो हमारे पास मोटे मोटे 3 महीने बचते हैं, दैट इज दिसंबर, जनवरी और फेब्रुवरी, ठीक है ना। उसके बाद डाउटफुल है चीजें। तो ये 3 months हमारे पास हैं और इसके अंदर आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। आपको राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है ना। आपको राइट स्ट्रैटेजी चाहिए जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि भैया सिलेबस क्या है, ठीक है ना। सिलेबस क्या है जो कि PYQs को एनालाइज करके बनाया गया हो सिलेबस, ठीक है। कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसको कैसे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत आराम से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ आई वांट टू टेल यू कि हमारे जो मॉक टेस्ट हैं वो हमने लॉन्च कर दिए हैं MHCT के, ठीक है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ आपको करंट अफेयर्स, जो मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट्स हैं, ठीक है ना, वो मिल रहे हैं। इसका मतलब आपको पहले भी अपडेटेड करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मिलती थी, बट इस बार तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको जून टू दिसंबर बिल्कुल दिखने वाला है वहां पे कि आपको MCQs मिलेंगे, एंड अपडेटेड आपको आगे भी जून से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है मार्च अप्रैल तब तक कि करंट अफेयर्स फुली आपको मिलेंगे अपडेटेड। इन द मॉक टेस्ट भी आपको अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगी, सेपरेटली भी एक्स्ट्रा टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स की। एंड मेरी ट्राई रहेगी कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनर सर्कल कॉल्स कर सकूं, ये ट्राई है, प्रॉमिस ये कर रही हूँ, ठीक है ना। इनर सर्कल कॉल्स की मेरी ट्राई रहेगी कि आपको गाइडेंस कॉल्स होती रहें, ठीक है। तो ये हमारे पास है मॉक टेस्ट के लिए, इसको जरूर ज्वाइन करें। इससे इसके साथ क्या होगा, आपको पता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप मोटिवेटेड रहने वाले हो, आपकी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो आपको पता रहेगा कि यार ये ऐसा सा आ रहा है, अगर मेरे इतने मार्क्स इसमें आ रहे हैं ना तो ये जगहों पे चीजें हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो यू कैन ज्वाइन इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ पे हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू स्कोर, आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। देखो यार, 130 प्लस जाना मैंडेटरी हो गया है। अगर आपको GLC मुंबई या ILS पुणे चाहिए, ठीक है ना, GLC मुंबई या ILS पुणे चाहिए, ठीक है, तो आपको 130 प्लस लेकर आने पड़ेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, चाहे आप बाहर के स्टूडेंट हो, आउटसाइड महाराष्ट्र हो, ठीक है ना। तो ये आपका एम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए हर एक सिलेबस का एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को मुझे अच्छे से करना है। एंड हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है, हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है, एक मिनट रुको, ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर कि हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है। आपका फर्स्ट स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 इज कलेक्टिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन। करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, आप अपना पूरा सिलेबस लिखोगे, सो दैट कभी भी कंफ्यूजन हो तो वापस जा सको उस बुक पर। तो ये इसी वीडियो के नोट्स बनाना, सिलेबस कौन सी बुक्स में से पढ़ना है ये भी लिखकर आपको बुक्स बाय करनी है, ठीक है, और एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे ये हो जाएगा, जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है कंप्लीटिंग द सिलेबस। कंप्लीटिंग द सिलेबस, जो सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके अंदर आप क्या करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कंप्लीटिंग द सिलेबस के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कि आप थ्योरी को पढ़ोगे, अच्छे से कंप्लीट थ्योरी को पढ़ोगे, ठीक है, MCQ सॉल्व करोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाओगे, क्योंकि अगर आपको रिवीजन करना है, इफ़ यू हैव टू डू रिवीजन, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स के बिना रिवीजन नहीं हो पाएगी, राइट। और बुक के अंदर ही आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपका स्टेप 3 आ जाता है जिसके अंदर आप रिवीजन करते हो और मॉक टेस्ट भी लगाते हो। देखो यार, यहाँ पर साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं, मेरे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से वीक हैं, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। बट यहाँ पर आप री अटेम्प्ट करोगे उनको जो पहले आपने अटेम्प्ट करे हुए हैं या जो बचे हुए हैं, ठीक है। री अटेम्प्ट करना भी ज़रूरी है, उससे पता चलता है कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हो।
कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो रिवीजन हो गया। अब रिवीजन के अंदर आपके साथ साथ में आप मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देकर आप उसको एनालाइज करोगे और प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे कि भाई ये वाले टॉपिक्स मेरे खराब है, इनको अच्छा करना है। ठीक है, और साथ साथ में सिलेबस की रिवीजन चल रही होगी, जिसके अंदर क्या काम आएगा, आपके आपके जो नोट्स हैं, ठीक है ना, वो काम आएंगे। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, और अंडरस्टैंडिंग भी काम आएगी क्योंकि आप जल्दी जल्दी वो कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी एग्जाम के बाद आकर आप बोलोगे दीदी जो आपने बोला था ना बिल्कुल सही बोला था, बट मैंने वो फॉलो नहीं किया, तो क्या फ़ायदा। आपको इंस्टाग्राम पे जाकर आप बहुत सारे मैसेजेस एग्जाम के बाद जो मैं पोस्ट करती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही होते हैं कि हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट जो हमारे हैं उनके रिव्यूज़ बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इंस्टा पे आप चेक कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट्स नहीं लाई हूँ, अगली वीडियो में आपको सारा ला के दिखा दूंगी, बट येस रिव्यूज़ अच्छे हैं। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने 2 आवर्स दिए जाते हैं। एग्जाम इंग्लिश और मराठी में होता है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में लीगल एप्टीट्यूड में से 30 क्वेश्चंस, जीके करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एनालिटिकल में से 30, इंग्लिश में से 50, 150 क्वेश्चंस आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, चलिए नोट्स बनाएंगे साथ साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ के लिए अगर मेरे कोर्सेज आ जाते हैं वो आप देख सकते हैं, मैं उन पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो आपने LA NLR बाय विली की जो बुक है वो खरीदनी है और वो सॉल्व करनी है। इसमें से आपको थ्योरी भी हो जाएगा, आपका थ्योरी भी हो जाएगा एंड प्लस आपके MCQs भी हो जाएंगे। थ्योरी और MCQs दोनों करने हैं, और क्वेश्चन टाइप जो आपका फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। अगर आपने कभी फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी करके वीडियो डाली हुई है मैंने यूट्यूब चैनल पर, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स भी है, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स, MCQs ये सारा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यूनिवर्सल्स की बुक बाय कर सकते हैं, उसमें से आप थ्योरी और MCQs सॉल्व कर सकते हैं, योर विश कि आपने क्या करना है। ठीक है, उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स loggery.com पे PDF जो है वो अवेलेबल किया गया है, वो डाउनलोड करके याद कर लीजिए, +2 वीडियोस भी करी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। लीगल जीके के लिए लीगल अवेयरनेस MCQ सॉल्व कर सकते हैं यूनिवर्सल में से, MCQs, ठीक है ना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप वाले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद जनरल नॉलेज 40 मार्क्स की है। जनरल नॉलेज डिवाइडेड है आपकी 2 में, एक तो आपके करंट अफेयर्स होते हैं और दूसरा आपके होते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है ना, क्या होती है स्टैटिक जीके। ठीक है, अब करंट अफेयर्स जो है आपने कब से करने होते हैं, ये जून से लेकर के जब तक आपका मार्च अप्रैल मई में एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको कवर करने हैं ये। ठीक है, इसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या फिर loggery.in पर जो वन शॉट लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स हैं वो कर सकते हो। यहाँ पे 7 to 8 आवर्स के 1 महीने के लेक्चर्स हैं, डिजी नोट साथ में प्रोवाइड करे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझना, लर्निंग सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपको हमारे नोट्स या हमारे और एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर 6 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, ये नहीं चाहिए तो आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, बट हाँ इसमें नोट्स वगैरह की दिक्कत आती है जो आपको हमारे साथ नहीं आती है। ओके, और साथ में MCQ सॉल्व करने हैं जो आपको मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल करंट अफेयर्स के फ्री दिए जा रहे हैं इस बारी, उसको सॉल्व करिए अच्छे से, हर महीने के MCQs अच्छे से लगाइए। थ्योरी के बाद MCQs लगाएंगे तो आपकी प्रेपरेशन को 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके जो है आपने यूनिवर्सल्स की बुक आप बाय कर सकते हैं या फिर हमारे क्यू बैंक्स जो हैं वो बाय कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़। ठीक है, और वहाँ से आप जो MCQs है वो रट्टा मार सकते हैं, MCQs को डायरेक्ट रट्टा आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एंड आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड लिटरेचर, ये सारा जो है आपको करना रहता है। ठीक है, और हाँ अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंस की भी बुक या अरिहंत की 2750 वाली बुक है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट पहले यूनिवर्सल्स करनी है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स की है जिसमें ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, सिलॉजिज्म, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कंक्लूजन और क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हैं। कंक्लूजन वाला टॉपिक और सिलॉजिज्म वाला टॉपिक अगर हो सके तो एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की जो बुक है
उसमें से करें, ठीक है ना। और अगर आप ये बुक बाय कर रहे हैं तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, ठीक है ना। क्या टॉपिक होगा? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, वो जरूर सॉल्व करना, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है ना। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके वो अगर आप ये वाला टॉपिक कर लेते हो इस बुक में से, तो ये वाले जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ये रिमूव कर रही हूँ, रेड रेड, हाँ। बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो आपने करने हैं अरिहंत की बुक में से, या फिर अरिहंत जो लॉजिकल रीजनिंग की पर्टिकुलर बुक है, एमएचसीटी की जो पर्टिकुलर बुक है अरिहंत की वो नहीं खरीदनी है, लॉजिकल रीजनिंग की जो अरिहंत की बुक है वो खरीदनी है, या फिर आरएस अग्रवाल की जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है वो खरीदनी है, ठीक है जी। उसके बाद इंग्लिश आ जाती है जो कि 15 मार्क्स की है, 55 ठीक है। यहाँ पर पहले आज से ही हर रोज डेली 30 मिनट्स जो हैं, जो मैं शेड्यूल में भी नहीं डाल रही हूँ, आपने खुद से करने हैं। 30 मिनट्स आपने टाइम देना है किसको? साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, एनोलॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स को, ठीक है। 10 ईच या कुछ कुछ 10 ईच याद करने की कोशिश करनी है हर रोज, ठीक है। बुक इसके लिए आप कौन सी ले सकते हो? एसपी बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम की बुक आती है वो ले सकते हो, ठीक है। ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एनोलॉजी, ठीक है। एनोलॉजी की जो चैप्टर आपका है वो आरएस अग्रवाल या अरिहंत जो लॉजिकल रीजनिंग का की बुक है, वहां पे आपको ये टॉपिक कवर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड चीज आपने हर रोज मतलब प्रैक्टिस करके छोड़ देनी है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आपको करना है जो चीज़ वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसके बाद आप अपनी ग्रामर उठाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, टेंसेस, प्रेपोजिशंस और ये करोगे। और फिर आप फिलअप्स और स्पॉटिंग एरर्स, ये सब चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, जो भी बुक ले रहे हो उसमें से। उसके बाद यहाँ पर जो स्टडी शेड्यूल है, देखो यार टाइम तो बहुत देना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम तो बहुत देना पड़ेगा, 3 महीने हैं तो एजुगिरी फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। loggery.in की कंपाइलेशंस फॉलो करो फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। उसको हर रोज मैक्सिमम टाइम दो, मैक्सिमम टाइम तो नहीं, कम से कम मैं कहूँगी 2 आवर्स दो अपनी बैकलॉग को करंट अफेयर्स की, और 2 घंटे 2 घंटे और 2 घंटे का एक और स्टडी स्लॉट अगर लगा सकते हो तो वो सब्जेक्ट स्टडी पे लगाओ। तो टाइम टेबल क्या रहने वाला है? दिसंबर के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पूरी कंप्लीट कर देनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये स्टैटिक जीके का है, एमसीक्यूज करने हैं इसके, ये भी स्टैटिक जीके है, इसके एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यू कैसे करने? क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, अगर पता है रीजन क्यों है आंसर जो है बहुत बढ़िया, नहीं तो गूगल कर लेने हैं और अपने थोड़े से नोट्स भी बनाने हैं स्टैटिक जीके के। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे। सीरीज जो है कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जो भी बुक आपके पास है उसमें आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, सारे एग्जाम्पल्स, सारी एक्सरसाइजेस एंड टू एंड सॉल्व होंगी, ठीक है। और फिर टेंसेस कर लेने हैं, ठीक है, इंग्लिश के। उसके बाद जून जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स बैकलॉग जो है वो कंप्लीट करना है loggery.in वन शॉट से, और साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी लगाते जाना है, टेस्टिंग भी करते जाना है कि तुम सही ट्रैक पे हो या नहीं। उसके बाद जनवरी आ जाएगा, जनवरी में टॉर्च और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करना है, थ्योरी और एमसीक्यूज, ठीक है। उसके बाद पजल टेस्ट, ऑड वन आउट, एनालॉजी। एनालॉजी और ऑड वन आउट डेली वाले उसमें करो कि जनवरी में स्टार्ट कर दिए कि हर रोज जी 10-10 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हर रोज। प्रेपोजिशंस अपना रूल्स याद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इनके एमसीक्यूज करने हैं आपको, ठीक है ना। और इधर से सितंबर अक्टूबर नवंबर की करंट अफेयर्स, फिर आ जाएगा फरवरी, ये सारी चीजें करनी है। सो दैट इज हाउ यू आर एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। एंड साथ साथ में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, हर महीने 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। इनर सर्कल कॉल जो हो रही है, गाइडेंस कॉल, वो करना है, ठीक है ना। कोई इनर सर्कल कॉल नहीं हो पा रही है, मिस हो रही है तुम्हारी या नहीं हुई, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछना है @loggery पर कि भाई हमारे जो मॉक टेस्ट है आपके जो हमने खरीदे हैं उसमें हमें ये हमारे मार्क्स है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कराने। तो ये आपका काम है। तो अगर मैं बोलूँ ये करना है आपको, डेली 30 मिनट्स अपने साइनोनिम एंटोनिम्स को देने हैं, ठीक है ना। हर मंथ, एवरी मंथ, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एवरी मंथ आपको 2 मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, मिनिमम 2 मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, प्लस जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं करंट अफेयर्स के
वो आपको लगाने हैं, एक्स्ट्रा ये करना है हर महीने, ठीक है। और जो भी कॉल्स वगैरह होंगी वो अटेंड करनी है, वो मिस आउट नहीं करनी है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इसका भी ले लो, ठीक है। तो दिस यू हैव टू फॉलो। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है चैलेंज एक्सेप्टेड, लिख दो, ठीक है। अब और किस किस का एम क्या है, एम क्या है, जीएलसी मुंबई एम है या आईएलएस पुणे, ठीक है ना। जिसका जीएलसी मुंबई एम है, ठीक है भाई, फिर तो कोई ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है, एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, ठीक है ना। जब खत्म हो जाएगा मैं तो कहूंगी इतना पढ़ो कि फेब्रवरी भी वेला छोड़ दो, फेब्रवरी का भी जल्दी जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। पर अच्छे से पढ़ना, जैसे बताया गया वैसे पढ़ना है, ठीक है। सो मॉक टेस्ट का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी आपको बाइंग में दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @IamLoggery पर, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज ही करना, वी आर अ स्मॉल टीम, कॉल्स लेने में दिक्कत हो जाती है। व्हाट्सएप पे हम पूरे एक्टिव हैं, आपको सबका चीज़ों का रिप्लाई अच्छे से आएगा। तो व्हाट्सएप नंबर टेक्स्ट के लिए 8968461351 है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स की, हमें मॉक्स लेने चाहिए, ये वाला हमारा दिक्कत है, हमें ये आ रहा है, जो भी, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टू फॉलो द शेड्यूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस कॉमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा। बाय।